हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है कि दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो दो निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि क्या ये आपका है, दो बिंदु यहाँ पर मान ले, एक पहला बिंदु ये आपका है, ठीक है, ये आपका दूसरा बिंदु है, ठीक। अब इस बिंदु का नाम जो आपका क्या है, ए है। इस बिंदु का नाम क्या है, ए है। इस बिंदु का क्या नाम है आपका, बी है, ठीक। ये दोनों बिंदु एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों बिंदु एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, ये दोनों बिंदु जो आपके हैं एक दूसरे से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर स्थित है, ठीक है। पहले बिंदु पर जो आवेश है वो आपका Q1 है, और दूसरे बिंदु पर जो आवेश है वो आपका क्या है, Q2 है, ठीक। तो ये आप लोग जाने ना, तो कैसे लिखेंगे वो भी देखिए कि माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर स्थित है, जिनको क्रमशः ए और बी पर क्या है, स्थित है। तो ये आप लोगों को क्या करना पड़ा, थोड़ा सा वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इजी वे में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु ए और बी जिन पर आवेश क्रमशः Q1 और Q2 है, जिनके बीच की दूरी r है। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, एक क्रमशः ए तथा बी पर क्या है, स्थित हैं। अब क्या करते हैं, आवेश जो है Q1 दिख रहा है ना, Q1 के कारण Q2 पर क्या ज्ञात करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। Q1 के कारण Q2 पर क्या ज्ञात करेंगे, विभव ज्ञात करेंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर आवेश Q1 के कारण B पर विभव, आवेश Q1 का क्या करेंगे, B पर विभव निकालेंगे। तो देखिए क्या निकलता है, B बराबर जो आपका आता है क्या होगा, 1/4πε0 क्या होगा, Q1 बटा के R। इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे। अब देखिए, अब क्या करते हैं, मान लेते इसी के सिद्ध में क्या है कि आवेश Q2 को हम कहाँ से लाते, अनंत अनंत से लाते हैं, कहाँ तक, बिंदु बी में। मान लो ये जो आवेश Q2 है इसको कहाँ से लाते हैं, अनंत से कहाँ तक लाएंगे, बिंदु बी तक। तो लाने में किया गया कार्य उसको क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा वो लिखने वाली बात देखिए। लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य, 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 ठीक है। आवेश Q2 को अनंत से बी तक लाने में किया, मतलब जो आवेश जो Q2 को मान लेते हैं अनंत पर, उसको लाने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, आपको पता है, कार्य बराबर क्या होता है, तो W बराबर V इंटू कौन से आवेश ला रहे हैं, Q2 को ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट्स हो तो अवश्य बताइएगा। चलिए अब और लिख देते हैं। यहाँ से समीकरण 1 से मान क्या कर देते हैं, यहाँ पर V का मान यहाँ पर भर देते हैं। तो जैसे समीकरण 1 से V का मान भरते हैं, देखिए क्या आता है। तो जैसे समीकरण 1 से V का मान भरेंगे तो हमारा W बराबर जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, देखिए 1/4πε0 Q1 बटा के R इंटू क्या होगा, Q2 होगा, ठीक। तो W बराबर आपका जो निकल कर फार्मूला आ जाता है वो क्या निकल कर आता है, 1/4πε0 Q1
Q2 बटा के R, है ना। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, आप लोग को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, क्या कि जो कार्य है, कार्य निकाय में लिखेंगे यही कार्य, यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में निहित होता है। अब W बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। जो W बराबर उसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे W बराबर U लिखा जा सकता है। W बराबर क्या लिख सकते हैं, U। तो U बराबर जो आपका फार्मूला आ जाएगा, क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R। ये आपका क्या हो जाता है, फार्मूला सिद्ध हो जाता है ना। ये हमको क्या लाना होता है, सिद्ध करना होता है। तो कितना आसान डेरिवेशन था, ठीक है। तो निकाय में कितनी संचित होती है, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा के R, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आपको बहुत ही इजी वे में क्या बताया गया है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखना चाहते हैं तो बहुत इजी है। माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से R दूरी पर, जिस पर A और B हैं, ठीक है। पहले Q1 का B पर विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर Q2 को अनंत से लाने में किया है कार्य, ठीक। फिर ये आपका समीकरण एक में मान भर देंगे, फिर निकाय जो U होता है उसको W बराबर U मान सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू। आपका सर्वेश स्टडी 57 पर स्वागत है।